ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृत कलश यात्रा 31 अक्टूबर को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर संपन्न होगी। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि अमृत कलश यात्रा के लिए देश भर से एकत्रित मिट्टी अब दिल्ली पहुंचने लगी है। उन्होंने कहा कि इस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में रखा जाएगा और दिल्ली में अमृत वाटिका बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2.5 वर्ष से देश में जारी आजादी का अमृत महोत्सव भी इस महीने की 31 तारीख को संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर देश भर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। श्री मोदी ने लोगों से इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी यानी एकता दौड़ का आयोजन करने और इसमें बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर मेरा युवा भारत नामक राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव डाली जा रही है। प्रधानमंत्री ने 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के लिए भी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने देशवासियों से त्योहारों के मौजूदा मौसम में स्थानीय उत्पादों को खरीदकर आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को कार्य रूप देने में सहयोग करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में कनॉट प्लेस के एक ही खादी स्टोर पर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के उत्पाद खरीदे गए। खादी महोत्सव के दौरान इस महीने बिक्री के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से यह भी अपील की कि वे भ्रमण या तीर्थाटन करते समय स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को खरीदें। उन्होंने कहा कि यात्रा बजट का एक हिस्सा स्थानीय उत्पादों की खरीद के लिए रखने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्योहारी खरीदारी के बाद भी स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल होना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा हम सबके हृदय में बसे हैं और संकल्प शक्ति पर अडिग रहना क्या होता है ये हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कल नामांकन भरने का आखिरी दिन है। आज छुट्टी के कारण नामांकन भरने का काम बंद है, लेकिन प्रचार अभियान जोर पकड़ता जा रहा है। राज्य में 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में सागर, रीवा, शहडोल और उज्जैन मंडलों के भाजपा नेताओं से बातचीत करेंगे। श्री अमित शाह इन मंडलों की विधानसभा सीटों के बारे में पार्टी की रणनीति की भी समीक्षा करेंगे। केरल के कोच्चि में कलाम सेरी में एक कन्वेंशन सेंटर में हुए विस्फोटों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हुए हैं। जिस समय ये विस्फोट हुए उस समय कन्वेंशन सेंटर में ईसाई धार्मिक समूह यहोवा विटनेसेस की प्रार्थना चल रही थी। क्रिकेट विश्व कप में लखनऊ में आज दोपहर बाद 2 बजे भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंक तालिका में भारत सभी 5 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है और इंग्लैंड 5 में से 4 मैच हारकर अंतिम पायदान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।